नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्वेस्टर समिट को लेकर लंदन में आयोजित रोड शो में सहयोग के लिए वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों, खासतौर पर उत्तराखंड के प्रवासी लोगों का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अपनी मेहनत से उत्तराखंड के प्रवासी भाइयों ने अपना खास मुकाम बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस अपनत्व भाव से उनका स्वागत किया गया, उससे वो भाव विभोर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में विश्व के सभी देशों में रह रहे भारतीयों में गौरव की भावना बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में रह रहे उनके भाई बहन ब्रांड एम्बेसडर हैं। निवेश पर महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुए हैं। और सभी हमारे आज के अतिथि, आज के गेस्ट भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबको यहाँ पर आने के लिए, आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, मैं अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी ऑफिसर्स, मेरे साथ आए हुए सभी अधिकारीगण और सभी हमारे आज के अतिथि, इंग्लैंड में रहने वाले सभी अप्रवासी भारतीयों का, अप्रवासी उत्तराखंड के भाई बहनों का, सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। आज जिस प्रकार का मैंने यहाँ पर आप सब लोगों का जुड़ाव, आज भी देवभूमि से, अपनी मातृभूमि से, जिस प्रकार के सांस्कृतिक परिवेश में आप सब लोग ने जन्म लिया है, उसको यहाँ भी आप लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत से, लगन से, परिश्रम से एक मुकाम हासिल किया है। आप हिमालय की तरह अडिग हैं और मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार का आत्मीय भाव, जिस प्रकार से आपने मेरा यहाँ पहुँचने पर स्वागत किया, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आपका जिस प्रकार का एक विश्वास है, उनकी लीडरशिप में आज पूरी दुनिया के अंदर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ है, उसके अंदर एक विश्वास का भाव पैदा हुआ है। खबर अक्सर से है। कानपुर में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिविर में डॉक्टर निशंक ने सरकार द्वारा संचालित कई करोड़ के विकास योजनाओं का लोकार्पण किया और 50 करोड़ से अधिक विकास योजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर कानपुर क्षेत्र के गरीब महिलाओं को पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए आवास की चाबियां सौंपी। इसके अलावा 2 दर्जन से अधिक दिव्यांगों को समाज कल्याण की ओर से मुहैया कराई गई ट्राई साइकिल दी गई और क्षेत्र की 4 कन्याओं को सरकार की विवाह सहायता योजना के तहत 50-50 हजार रुपए के कन्यादान राशि के चेक दिए गए। इस मौके पर डॉक्टर निशंक ने कहा कि भाजपा केंद्र में राज्य की सरकार अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। जो रोता है वो अपनी बेबसी का इजहार करता है और जो चलते हैं समर्थक रास्ते भी उनका इंतजार करते हैं। मैं माननीय हल्द्वानी के वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल कपूर डब्बू को उत्तराखंड मंडी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। मुख्यमंत्री द्वारा एक दिन पूर्व 10 भाजपा नेताओं को दायित्व सौंपे गए, जिसमें अनिल कपूर डब्बू को उत्तराखंड मंडी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ अनिल कपूर डब्बू का स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जो जिम्मेदारी उन्हें उसका वो पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। मंडी परिषद का काम किसानों की समस्याओं को दूर करना है, जिसके लिए वो दिन रात काम करेंगे। उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे और मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विभिन्न दायित्वों से नवाजा है। ये निश्चित रूप से पार्टी के लिए अपना
सर्वक्ष निछावर करने वाले ही कार्यकर्ता हैं, जिनने विभिन्न पदों पर विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए पार्टी के लिए अपना अमूल्य समय अमूल्य योगदान दिया है। और एक प्रकार से ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का भी काम है। आम कार्यकर्ता से जुड़ाव हो जाता है और सभी पदाधिकारी जो अपने राज्य मंत्री दायित्वधारी बने हैं सभी निष्ठावान हैं और आम जनताओं की अपेक्षाओं को उनके कार्यों को सुलभ करने के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इससे प्रत्येक क्षेत्र में मजबूती से कार्य करेगी। का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने बहुत बड़ा विभाग मुझे दिया है और निश्चित रूप से मैं उनकी अपेक्षाओं में खरा उतरने का प्रयास करूंगा। किसानों के हित में जो जो नई योजनाएं हो सकती हैं, कैसे मंडियों में रेवेन्यू बढ़े, कैसे किसानों को अधिकतम फायदा हो, कैसे किसानों की उपज नज़दीक तक जाए। और इसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के अंदर गुड गवर्नेंस के लिए जो जो काम हो सकते हैं, अगर कहीं डंडा चलाने की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से डंडा भी चलाया जाएगा। लेकिन हमारा मानना है कि प्रदेश सबके सहयोग से बना है। उत्तराखंड के लिए उन्होंने एक सपना सजोया है उत्तराखंड की जनता ने, और इस सपने को पूरा करने की दिशा में मुख्यमंत्री जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम उनके सहयोगी के रूप में लगातार काम करते रहेंगे। खबर देहरादून से, जो धाबी सरकार में भाजपा के नेताओं को दायित्व की जिम्मेदारी मिलने के बाद पार्टी मुख्यालय देहरादून में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का आभार व्यक्त किया गया। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता और 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के नवनियुक्त उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गरोला, उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष बलराज पासी समेत तमाम अन्य नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। वही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी हैं। सबसे पहले सूची में पहले ही नाम आपका था। सबसे पहले तो इस नई जिम्मेदारी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी का और प्रदेश नेतृत्व, उन सभी कार्यकर्ताओं का आभार है, अभिनंदन है, धन्यवाद है। पार्टी ने ये नई जिम्मेदारी दी है। सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो विकास का नया विजन है, प्रधानमंत्री जी के नए भारत का जो सपना है, उसको साथ लेकर एक सहयोगी के रूप में आम जन तक जन कल्याणकारी नीतियों का सही व्यक्ति तक उसका लाभ मिले। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की 2 बार की सरकार, कार्यकर्ताओं का परिश्रम पराक्रम और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की 9 साल से सरकार और 2024 में फिर से जो है मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने जा रही है। उसके लिए सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उसी के नाते से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, संगठन मंत्री अजय जी और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां दी जाएं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा की परीक्षा पूरे उत्तराखंड में 29 शहरों में पूरे सुरक्षा इंतजामों के बीच चल रही है। बता दें कि यूटेट परीक्षा 29 शहरों में 97 परीक्षा केंद्रों में संचालित हो रही है, जिसमें उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए, जिसको लेकर 29 शहरों के 97 परीक्षा केंद्रों में आज ये परीक्षा पूरे सुरक्षा के बीच संचालित हो रही है। बता दें कि उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा 2 पाली में संचालित की जा रही है। बता दें कि यूटेट प्रथम में 24,418 और यूटीईटी द्वितीय में 24,166 परीक्षार्थी शामिल हुए। सुरक्षा इंतजामों के बीच परीक्षाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के साथ ही पेपर देने आए अभ्यर्थियों को भी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल मोबाइल आदि ले जाना प्रतिबंधित है। हमारी परीक्षा संचालित हो रही है और 2 पालियों में होगी। शाम को 2 से 4:30 बजे तक परीक्षा चलेगी। का तो ऐसा है कि जैसे परसों जीजीएस हल्द्वानी से पेपर मिले थे 27 को, 26 को सॉरी, फिर इनको ला करके हम लोगों के द्वारा डबल लॉक में ट्रेजरी में रखवाया गया था पुलिस अभिरक्षा। मोबाइल वो तो हमने अपने जो निरीक्षक है उनको भी और एज वेल एज एग्जामिनेशन को भी कह दिया है कि भैया परीक्षा बिल्कुल अलाउ नहीं है, मोबाइल तो अलाउ है ही नहीं।
खबर देहरादून से, जहां प्रतिवर्ष की भांति 16-17 दिसंबर को लिटरेचर फेस्ट वैली ऑफ वर्ड्स का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी डायरेक्टर पूर्व IAS डॉक्टर संजीव चोपड़ा ने दी है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष देश भर से 70 प्रकाशन से 600 किताबों का नॉमिनेशन आया था, जिनमें से 8 किताबों का चयन पुरस्कार के लिए किया गया। इंग्लिश फिक्शन और नॉन फिक्शन का पुरस्कार नो वे आउट और द जर्नी ऑफ हिंदी लैंग्वेज जर्नलिज्म इंडिया को दिनांक के बिना दिया जाएगा। इस मौके पर ज्यूरी मेंबर में शामिल डॉक्टर रुद्रांशु मुखर्जी, प्रोफेसर सतीश एकांत पांडे मौजूद थे। I was responsible for reading stories for young adults. सारे बोलते हैं कि बच्चे इसका मेन उद्देश्य था जो 8 विनर्स हैं वैली ऑफ वर्ड्स 2023 के, उनको अनाउंस करने का था। और जो हमारे जो विनर्स हैं उनकी अभी हमने अनाउंसमेंट की है। इसके साथ साथ हम ये बताना चाह रहे थे कि जो बाकी हमारे जो सेशंस हैं उनके बारे में हमने बताया है, और जो टाइम टेबल है 2023 का उसको रिलीज़ किया है। 16-17 दिसंबर को मधुबन होटल राजपुर रोड में आप सबका स्वागत है। वैसे तो पितृपक्ष में किसी भी धार्मिक स्थल पर श्राद्ध किया जा सकता है, लेकिन धर्मगिरी के नारायणी शिला पर तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में भी ऐसा उल्लेख मिलता है। यही वजह है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के लिए देश भर के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। शुक्रवार को पितृपक्ष के पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा स्नान कर पितरों के निर्मित तर्पण किया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितृपक्ष में 15 दिन तक पितृ पृथ्वी पर आते हैं। इससे इन दोनों लोगों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि वो नाराज हो। आचार्य मनोज त्रिपाठी ने बताया कि श्राद्ध पक्ष में नारायणी शिला पर पितरों के निर्मित कर्मकांड को उनको सुनिश्चित निर्मित कर्मकांड करने से उनको मुक्ति मिलती। द्वारा एक स्कूटी रैली निकाली गई, जिसमें पोषण माह मनाया गया। पोषण माह अंतिम चरण पर आ रहा है। आज 29 तारीख हो गई है, 30 तारीख पोषण माह की लास्ट डेट है। 30 को कल हमारा समापन है। 30 से पहले आज 29 को हमने बेलपड़ाव में एक स्कूटी रैली निकाली, जिसमें सभी 32 आंगनबाड़ी वर्कर हैं बेलपड़ाव क्षेत्र में। 32 की 32 वर्करों द्वारा भाग लिया गया और वर्करों द्वारा रैली में जागरूकता फैलाई गई। जागरूकता के तहत नारे लगाए गए। नारे में बताया गया कि सशक्त भारत, सुपोषित भारत और साक्षर भारत, ये हमारी इस वर्ष की थीम है। थीम के तहत नारे लगाए और सभी जागरूकता फैला के सभी को ये बताया गया कि आंगनबाड़ी में हमारे द्वारा किस प्रकार के काम किए जाते हैं। वैसे तो पितृपक्ष में किसी भी धार्मिक स्तर पर श्राद्ध किया जा सकता है, लेकिन धर्मनगरी की नारायणी शिला पर तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है। यही वजह है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के लिए यहाँ देश भर के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। शुक्रवार को पितृपक्ष के पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा स्नान कर पितरों के निमित्त तर्पण किया। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितृपक्ष में 15 दिन तक पितृ पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इन दिनों लोगों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पितृ नाराज हो। मायापुर स्थित देवपुरा में स्थापित प्राचीन नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य मनोज त्रिपाठी ने बताया कि श्राद्ध पक्ष में नारायणी शिला पर पितरों के निर्मित कर्म कांड करने से उनको मुक्ति मिलती है। देखिए, ये जो महालय पक्ष है, जिसे हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पितृ पधारे हैं हमारी श्रद्धा स्वीकार करने के लिए। तो श्रद्धा से पितृ निमित्तक किया गया कार्य श्राद्ध है।
इससे ही स्पष्ट वर्णन है कि अपने श्रद्धा पूर्वक करें पितरों के लिए कार्य। आपके पास अगर सामर्थ्यवान है तो सामर्थ्यानुसार बड़े विधि विधान से ब्राह्मण को घर बुला के, नाती को घर बुला के, बहन के लड़के को घर बुला के उसको भोजन कराएं, वस्त्र आदि का दान करें। और आपसे सामर्थ्यवान थोड़े से कम है तो तीर्थ में जाके, जैसे हरिद्वार नारायणी शिला मंदिर है, यहाँ पर आकर तर्पण पिंडदान करें, ब्राह्मण को भोजन आदि कराएं। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो सूर्य नारायण को जल दें और अपने दोनों हाथ उठाकर कहें, हे पितरों, मेरे पास आपको देने के लिए मात्र मेरा भाव है। इसी को स्वीकार करके श्राद्ध संपन्न करें। खबर देहरादून से, जहां एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एसटीएफ ने बहुचर्चित पुष्पांजलि प्रोजेक्ट केस के नामी आरोपी राजपाल वालिया की नैनीताल से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुताबिक राजपाल वालिया काफी लंबे समय से पुलिस और अन्य जांच एजेंसी की गिरफ्तारी से बच रहा था। एसएसपी ने वालिया पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। एसटीएफ के एएसएसपी आयुष अग्रवाल के मुताबिक पुष्पांजलि बिल्डर प्रोजेक्ट के तहत प्लाटों में निवेश के नाम पर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई थी और इस मामले में दीपक मित्तल, राखी मित्तल और राजपाल वालिया के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। उन्होंने बताया कि राजपाल वालिया पुष्पांजलि के डायरेक्टर में से एक है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस के साथ साथ एजेंसियों का भी प्रयास कर रही थी। उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ ईडी की जांच भी चल रही है। इसके अलावा पूछताछ में राजपाल वालिया ने बताया कि वह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए किसी से भी फोन पर बात नहीं करता था। गौरतलब है कि पुष्पांजलि प्रोजेक्ट में कई लोगों को फ्लैट बेचे जाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी। ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो बड़े धोखाधड़ी के जो केसेस हैं उनमें उनको वर्कआउट कराया जा रहा है। उनमें जो लिप्त अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कि बड़े भूमाफिया भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो इसी क्रम में आप सभी को पता है कि पुष्पांजलि बिल्डर्स नाम से एक कंपनी बनी थी, जिसके द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए और कई अन्य प्रोजेक्ट्स के नाम पर सैकड़ों लोगों से फ्लैट्स बुक कराए गए और करोड़ों रुपए उसमें लिया गया। और उसके बाद में ये कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे ये लोग फरार हो गए थे। इनमें से एक डायरेक्टर है राजपाल वालिया, इसको कल देर रात हमारी एसटीएफ की टीम ने नैनीताल से गिरफ्तार किया है। इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। इस पर 5 मुकदमे डालनवाला थाने में दर्ज हैं, जिसमें कि गैंगस्टर एक्ट का केस भी शामिल है। साथ ही इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ईडी के द्वारा भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। खबर हल्द्वानी से, अजा वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर पहुंचे नवनियुक्त डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुमाऊं मंडल के लिए अपनी प्राथमिकताएं भी बताई। उन्होंने कहा कि कुमाऊं मंडल में बढ़ते नशे के साथ ही जमीनों में धोखाधड़ी पर उनका विशेष फोकस रहेगा। साथ ही साइबर क्राइम के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। बता दें कि जुलाई में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कार्यक्रम होने हैं। देखिए, मेरी जो पहली प्राथमिकता है वो एक रिस्पॉन्सिव पुलिस को बनाने की, जिसमें कि हम कोई भी पीड़ित हमारे पास आता है उसको हम ध्यान से उसकी बात को सुने, त्वरित उसको न्याय दें और समाधान से उसको अवगत भी कराएं। क्राइम फ्रंट पे इस समय दो जो मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है साइबर क्राइम, जो आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है, और दूसरा ड्रग का जो एक प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। तो इन दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। साइबर क्राइम में जहाँ एक और पब्लिक को अवेयर करने का भी प्रयास किया जाएगा, वहीं ये भी प्रयास किया जाएगा कि पुलिसकर्मी अपना जो नॉलेज है, साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ नॉलेज है, उसको भी अपडेट करते रहें, ताकि जो क्रिमिनल है उसके हम बराबरी पे आ सकें या उससे हम आगे रह सकें। ड्रग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये केवल प्रदेश की ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इस पर शुरू से ही लगाम कसना जरूरी है। तो इसके लिए भी हम जहाँ एक और अवेयरनेस का प्रोग्राम लगातार चलाते रहेंगे, इसके साथ साथ अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत करके ड्रग की बरामदगी करना सुनिश्चित करेंगे। उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।